अदब बा अदब होशियार 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 बा अदब बा अदब थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे रिच दी दाल विच पक्का देंगे। दुध दी खीर नाल लिपा देंगे रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे गोल 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 कप्पा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। तू मन मौजी मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल सागल सागल मस्ती 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 मस्ती। जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल क्या कहना फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा।
जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, हर बुराई का सदा
होता है अंजाम बुरा। हर बुराई का होता है बस अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। जुर्म वालों की कहाँ उम्र बड़ी है यारो, यारो इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो। यारो जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा। सरफरोशों ने लहू दे के जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो, यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola, sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute pipe, petola petola, drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote keyboard, imitations. Minor note, major note, modulations. In C, in tune, intonations. Roll rhythm, rhyming, percussions. Bass scale, score, compositions. Dance, drama, music, motivations. Alice, Michael, Madonna, America. We want to go. अरे बोलो बोलो. America. America, America, America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
अब दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। समय समय पर तालियां बजाते रहें।
गोपाल सिंह जी, और पावट से भोपा जी, दला जी, मोतीलाल भैरवा, देवा जी, निर्भय सिंह जी, एवं पावट से राम जी, पन्नाला जी, देवेंद्र सिंह जी, गणेश जी एवं मेरे ग्राम पंचायत प्रमदा के समस्त ग्राम से पधारे हुए मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, कार्यकर्ताओं और मेरे विद्यालय के प्यारे बालक बालिकाओं और विद्यालय के स्टाफगण, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस समारोह की पर बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहे हैं और हम सभी मिलकर आज अपना गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का अर्थ यह है कि गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि जनता का शासन जनता के द्वारा ही चलाना गणतंत्र दिवस है। संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना ये गणतंत्र दिवस का उद्देश्य है। गणतंत्र दिवस आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान में को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाकर उनकी जो भी परामर्शदाता टीम द्वारा हमारे भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसमें हम सभी भारतवासी को बहुत ही संविधान सभा में कई अधिकार दिए गए। उन अधिकारों का हम पालन करें, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया। सभी को समान भाव से समान दृष्टि से देखा जाता है, किसी के साथ किसी तरह की असमानता नहीं की जाती है। इसके साथ ही सभी को स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। किसी के साथ कोई भी किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। वो अपनी किसी भी तरह से वो स्वतंत्र है, हर क्षेत्र में वो स्वतंत्र है। इसके बाद धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, जिसमें सभी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही सभी को संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कोई भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जाकर किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें वह प्राप्त कर सकता है। इस तरह हमारे कई अधिकार हमारी भारतीय संविधान सभा द्वारा दिए गए हैं, जो हम उसकी आज हम उसके आधार हम हमारा भारत देश चल रहे हैं। आज के दिन हमारे देश में कई समस्याएं जो सामने चुनौती जैसी है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जैसी की समस्या है। हम भारतवासी का यही प्रण है कि हम उस समस्याओं का मिलकर हम चुनौती का जो भी हमारे सामने है उसका हम समाधान करेंगे और उसको हम स्वतः ही खत्म करेंगे। इस जो भी स्वतंत्र ये अपनी जो चुनौतियां हैं उस चुनौती का सामना करेंगे। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं हर समय पर, जिसमें विद्यालय में अपने अभिभावकों की जो भी समस्या उपस्थिति है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो मैं आप समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय में अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी विद्यालय में जो संवाद आयोजित किया जाता है किसी भी जो शैक्षणिक प्रशासनिक का, तो उसमें आप हमेशा भाग लें और विद्यालय की गतिविधियों को आगे लाने में अपना प्रयास करें और बच्चों के प्रति विशेष रूप से अपना ध्यान रखें कि अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं आप सभी
अभिभावकों से और संस्था प्रधान जी से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि गत वर्ष अपने विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम जो था वो बहुत ही अच्छा 100% अच्छा रहा था। इसके लिए मैं संस्था प्रधान जी और विद्यालय परिवार को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और इस साल भी मैं आशा विश्वास करता हूं कि इस साल में अपने विद्यालय के बच्चे बहुत ही अच्छे अंकों से पास होकर अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और आगे भी अपने उज्जवल भविष्य के होने में शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं ग्राम पंचायत परमदा की देवतुल्य जनता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे 5 साल के कार्यकाल में मुझे मेरे प्रति आपने कभी मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं जताई। ये सबसे मैं बड़ी गर्व की बात महसूस करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि आप मेरे प्रति बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये मान सम्मान दिया और जो भी काम थे उसमें काम में आपने मेरा सहयोग भी किया और मेरा साथ भी दिया कि इस तरह से ये काम होना चाहिए। तो आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने जो भी सरपंच का कार्यकाल था 5 वर्ष का वो अभी हाल ही में पूर्ण हो चुका है। तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक परिवार में जिस तरह बेटा होता है उस बेटे की तरह मुझे रखा। मेरा प्रेम प्यार स्नेह आपने बहुत ही अच्छा रखा। इसलिए मैं आपका बहुत ही जीवन पर आपका ऋणी रहूंगा और आगे भी आपका आशीर्वाद रहेगा ऐसे मैं आपसे कामना करता हूं। और जहाँ तक कि छोटे मोटे कार्यों के लिए जैसे शिक्षा के कार्य, स्वच्छता के कार्य, पेयजल संबंधी, चिकित्सा संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी जो भी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए गए उस कार्यों के प्रति ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत को सम्मान मिला। वो सम्मान मुझे नहीं मिला, मेरी ग्राम पंचायत परमदा की देवतुल्य जनता को मिला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही मान सम्मान दिया और आगे में यही आपसे आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि ग्राम पंचायत परमदा का नाम राज्य स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे, यही मैं आपसे वादा करता हूं। और हाल ही में अपने विद्यालय में जनता की बहुत ही लंबे समय से मांग थी कि विद्यालय में डोम के लिए कई वर्षों से मांग उठ रही थी जिसमें हमने प्रयास भी किए और माननीय सांसद महोदय विधायक महोदय की अनुशंसा के द्वारा DMFT मद से 15 लाख का डोम स्वीकृत हो चुका है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी अभी जारी हो चुकी है और उसके वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं जिसका हमने ग्राम पंचायत में अनुमोदन करके हमने आगे भिजवा दिया है। तो अतिशीघ्र डोम का कार्य भी अप्रैल तक चालू होने की पूरी संभावना है। अप्रैल तक तो फाइनल हो जाएगा। और इसके साथ ही विद्यालय में कमरा और बरामदा के लिए भी मैंने DMFT में प्रस्ताव भेज रखा है। वहाँ पे भी मैंने भी 10-15 दिन पहले भी पता किया था तो उन्होंने बोला कि उसकी सैंक्शन भी आ जाएगी और वो भी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी आचार संहिता लगने से पहले जरूर मिल जाएगी। तो एक कमरा बरामदा भी वो मिल जाएगा। तो इसके लिए अपने विद्यालय विकास में किसी तरह की मैंने जब तक मेरे दिल से माना तो सोचा समझा तो किसी तरह की जो भी छोटी मोटी समस्या थी उस समस्या को हल करने में मैंने हर संभव पूरा प्रयास किया। फिर भी किसी कार्य को पूरा करने में मैंने आपका कहीं पर भी कहीं कमी रह गई उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहता हूँ कि कहीं कोई कमी रह गई तो माफ़ी चाहता हूँ। उस कार्य को हम अगली बार पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और
जो भी आपके द्वारा आशीर्वाद दिया गया, आज मुझे मान सम्मान दिया गया, आप सभी का दिल दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हमारा पर्व बहुत ही शानदार तरीके से हम मनाने जा रहे हैं, हम मना रहे हैं। आप सभी मेरे ग्रामवासी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपको ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सर है हिमालय जिसका हो, सर है हिमालय जिसका, दिल गंगा की धारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है।
मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मैडम और हमारे गांव के ठाकुर साहब भैरू सिंह जी, बोलाबा भेर जी, पूरण सिंह जी, तरीबा, प्रकाश जी पटेल, शंकर जी, देवीलाल जी, रतन जी, कालू महाराज, भगवती लाल जी, वालाराम जी, बंवर जी, बापू बंवर सिंह जी और पन्नालाल जी, गणपत जी, देवीलाल जी, प्रेम जी, नानालाल जी, समस्त गांव से पधारे हुए मेरे गणमान्य माताओं, बहनों और मेरे विद्यालय के प्यारे बालक बालिकाओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम हर्षोल्लास के साथ हम भी हमारा पर्व बहुत ही गर्व के साथ आज मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज का गणतंत्र दिवस का पर्व 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी खुशी में हम हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में जो उपलक्ष्य में आयोजित समारोह जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज के इस पर्व में जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे संविधान में हमें कई मौलिक कर्तव्य और अधिकार दिए गए, जिसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया, क्योंकि हम किसी से भी यूँ हमारे साथ में हम कम नहीं है, हमें समानता के साथ देखा जाता है। किसी भी दृष्टि में किसी भी समय में कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इसके बाद हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। हम हमारे धर्म को स्वीकार करने में, किसी भी धर्म का स्वीकार करने में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ में शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या विशेष समुदाय के द्वारा किसी का शोषण अत्याचार किया जाता है तो उसके लिए भी हम अपना वाद अधिकार, हमारा जो भी हम हमारा कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हम लड़ सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी है, क्योंकि हम हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को अपनाने के साथ साथ हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया गया, हम चाहे कितने भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। चाहे किसी भी व्यक्ति, समुदाय विशेष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा चाहे कितनी भी ऊंची शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान की देन है। इसकी बदौलत आज हम अपना ये पर्व बहुत ही
धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर कमलों द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और हमारे संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान को निर्माण बनाने में हमारे कई महापुरुष ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके बदौलत हमारा भारत आज बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र बनकर हमारे सामने उभरा हुआ है। और हमारे देश में उन महान क्रांतिकारी वीर पुरुषों को नमन और श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान पुरुष हुए, जिसकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिली और हमारा संविधान लागू हुआ। और हम बहुत ही धूमधाम से हमारा ये पर्व मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। समक्ष ये आपको कुछ मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। मेरे सरपंच कार्यकाल के इस 5 साल में मेरे क्षेत्र की जनता या किसी व्यक्ति द्वारा मेरे प्रति आज दिन तक किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं जताई। इसलिए मैं आज बहुत ही गर्व और महसूस करता हूँ कि आपने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मान सम्मान दिया। उसका मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से मान सम्मान दिया। और आपके जो भी कार्य थे उस कार्य को मैंने करने के लिए पूरे हर कदम मैंने पूरे प्रयास किए। फिर भी आपके किसी कार्य को मैं समय पर पूरा नहीं कर पाया और कर सका, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि उस कार्य को करने में पूरी प्राथमिकता देंगे भविष्य में भी। वैसे तो मैंने हर कार्य को करने में कोई कुछ मैंने कमी रखी नहीं है। जैसे विद्यालय स्तर पर हो, विद्यालय स्तर के कुछ काम हो सकते हैं। मेरे विद्यालय प्रमदा में जितने भी विद्यालय थे, किसी ने आज दिन तक विद्यालय में किसी ने सूद नहीं ली, तो मैंने हर विद्यालय में आप जाके देख लीजिए। अपने उपला चोटिया के अलावा भी निचला चोटिया में देख लीजिए। नवल सिंह गुड़ा में भी मैंने जमीन की कमी थी, तो मैंने ज़मीन अभी आवंटित करवाई है, तो कुछ समय वो भी आवंटित हो जाएगी। प्रमदा में बहुत अच्छा विद्यालय बना है, वहाँ पर भी मैंने एमएलए और सांसद सीपी साहब के मत से मैंने 15 लाख का डोम भी स्वीकृत कराया था। दुख इस बात का है कि अपने यहाँ भी नहीं करवा सका, इसके लिए कुछ टेक्निकल कारण भी थे। वो कारण आप सभी को पता है, क्योंकि मैं बार बार बताऊँ तो भी क्या है, कुछ टेक्निकल इशू थे, इसके कारण वो भी नहीं हो सके। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में इस समस्या के भी समाधान कर अपने विद्यालय को भी टॉप स्तर पर ले जाएंगे और विद्यालय का सर्वांगीण विकास कर बच्चों के भविष्य का सुनहरा भविष्य बनाएंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आज हमारे क्षेत्र में लगभग जल स्वावलंबन, जल संरक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी कई योजनाओं को और ग्रामीण विकास जैसी कई योजनाओं के ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा जो भी कार्य किए, उसके लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान मुझे नहीं, आप ग्राम पंचायत प्रमदा की देवतुल्य जनता को मिला है। आपका आभार, धन्यवाद कि आपकी बदौलत राज्य स्तर तक हमारी ग्राम पंचायत का नाम रोशन हुआ। और मैं आपसे निवेदन और वादा करता हूं कि अपने ग्राम पंचायत प्रमदा का नाम, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हम विद्यालय के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य किए हैं। केवल अपने इस विद्यालय में ही पट्टे के भाव में अपन कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका भी जल्दी ही समाधान हो जाएगा, महीने 15 दिन में हो जाएगा। इसके लिए मैंने तहसीलदार सर को और पटवारी साहब को और आगे भी मैंने लिखित में भी दे दिया और इसका जल्दी समाधान कर देंगे। ये ज़रूर हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं, तो उसको भी अपन
सही करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपने मुझे जो मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं समय पर नहीं आ सका, तो थोड़ा लेट आया इसके लिए, क्योंकि दूसरे विद्यालयों में जाना था। अभी एक विद्यालय में 2 विद्यालय में जाके आया, अभी तीसरा विद्यालय है। एक विद्यालय में मुझे और भी जाना है, वहाँ भी फ़ोन आ रहे नहीं सरपंच साहब आज तो आपको आना ही पड़ेगा। मेरे को आप चला के नहीं आना ही पड़ेगा। मुझको चलो मैं उबला चोटे जाके आता हूँ, तो मुझे वहीं भी जाना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हम अपने बच्चों के शारीरिक बनावट पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेंगे। हम बच्चों की आंतरिक खूबियों की पहचान कर उनकी सराहना करेंगे। हम लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे। हम प्रतिदिन बच्चों से सम्मानजनक बातचीत करेंगे। हम अपने बच्चों के सपनों को समझकर उनको पूरा करने में मदद करेंगे। हम बच्चों की तुलना नहीं प्रोत्साहन देंगे। हम अपने बच्चों का आत्मविश्वास प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।